बच्चों, हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। आज डेट है 27 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। जीवन की मौलिक इकाई में इसका टॉपिक है अंतर्द्रव्य जालिका। इसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि अंतर्द्रव्य जालिका कैसी होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। तो इसमें देखते हैं ज्ञान अंतर्द्रव्य जालिका या ER, इसे ER भी कहा जाता है। झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुट्टी का बना लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका है। यहाँ पर ये दिख रहा है। और फिर है ER, दो तरह का होता है, यानी अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। खुरदरी यानी रफ इसको कहते हैं और S यानी स्मूथ। RER या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसलिए खुरदरी होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम होते हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह क्या होती है? खुरदरी दिखाई देती है और ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में DNA में होती है। जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो ये सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया RER के बारे में। अब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि SER में राइबोसोम नहीं होता, इसलिए वह खुरदरी नहीं होती, स्मूथ होती है और ये चिकनी दिखाई पड़ती है। SER कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है और कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाजनन कहते हैं। ठीक है। अब ER कोशिका में कई तरह की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए सतह भी प्रदान करता है, सतह देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले यानी कशेरुकी कहते हैं। जीवों की यकृत कोशिकाओं की कई जहरीले पदार्थ से मुक्त करने में SER की मुख्य भूमिका है। और अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए यानी कि आने जाने के लिए इसके रूप में भी कार्य करती है और ER कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करता है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकार के नाम तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका के दो नाम हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी RER और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि SER। ठीक है। अब है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये झिल्ली नलिकाओं से बना होता है और ये सिस्टर्नी नलिकाओं से बना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है ये वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित होता है और राइबोसोम के कारण ये कैसी होती है? यहाँ पर आप लिखोगे राइबोसोम न होने के कारण क्या होती है? चिकनी होती है। राइबोसोम होने के कारण ये खुरदरी होती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। तो राइबोसोम का कार्य हो जाएगा, राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाता है। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, झिल्ली जीवाजनन किसे कहते हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? झिल्ली जीवाजनन। फिर है RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? तो क्योंकि उस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है, इसलिए वो खुरदरी होती है। RER इसलिए खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी भारी परत के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। ये हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।